जिस इजराइल में लगातार धमाके हो रहे हैं, वहां पर क्यों जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवा? बम बारूद के बीच में आखिर कैसे लाखों रुपए की कमाई हो रही है? क्या इजराइल की तरक्की के पीछे उत्तर प्रदेश का कोई कनेक्शन भी छुपा है? नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश के हजारों युवा इजराइल जाने को तैयार हैं। सैकड़ों की कतार तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में देखी जा रही है, जिसमें कई सारे युवा इजराइल जाने के फॉर्म को भरते नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और इजराइल के इस कनेक्शन की पूरी कहानी क्या है। दरअसल यूपी के कामगारों ने अपनी मेहनत और कौशल से न सिर्फ अपने परिवारों बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इजराइल में इस वक्त करीब 5,000 श्रमिक ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और हर महीने अपनी मेहनत के दम पर 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के ये कामगार हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अपने परिवारों को उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। ये रकम इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन कामगारों की मेहनत केवल इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के छोटे छोटे गांवों तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की प्लास्टरिंग, टाइल्स फिटिंग, फ्रेमवर्क और वेल्डिंग जैसे कामों को करने वाले पारंगत कई सारे श्रमिक इजराइल के पुनर्निर्माण में जुटे हुए हैं। हमास के हमलों से तबाह इजराइल के पुनर्निर्माण में इनकी मेहनत को इजरायली सरकार और वहां काम करवाने वाली कंपनियां खूब सराह रही हैं। इनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के श्रमिक मेहनती हैं, अनुशासन प्रिय हैं और कुशल हैं। इन श्रमिकों का वेतन यूं तो करीब 1.37 लाख रुपए प्रति महीने से शुरू होता है, लेकिन ओवर टाइम करके ये हर महीने 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा वो उत्तर प्रदेश में अपने घरों में भेज रहे हैं, जिससे उनकी घरेलू स्थिति मजबूत हो रही है। यूपी के इन श्रमिकों ने पिछले 1 साल में करीब 100 करोड़ रुपए महीने तक भेजने का रिकॉर्ड बनाया है और ये आंकड़ा अगले साल 300 करोड़ रुपए महीने तक पहुंच सकता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी 14,000 और श्रमिक ऐसे हैं जो इजराइल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इन श्रमिकों के कौशल को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी शुरू किए हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इन सारे श्रमिकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाए। इजराइल की अगर बात करें तो यहाँ 2 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ये तमाम श्रमिक काम करते हैं और इन सभी के पास भविष्य में दूसरे और देशों में जाकर काम करने का अवसर भी होगा और इससे वो न सिर्फ अपने परिवारों को आर्थिक तौर पर राहत और मदद पहुंचा पाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा लाभ इन श्रमिकों के कारण होता दिखाई देता है। इजराइल की ओर से अब 10,000 कामगारों की नई मांग की जा रही है, जिसको पूरा करने के लिए यूपी से श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। कतारें दिख रही हैं, लाइन दिख रही है। इस प्रक्रिया में 4,000 और श्रमिक जल्द ही इजराइल के लिए रवाना भी होने वाले हैं। अगर इस पूरी योजना पर अपर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के अधिकारी से बात करें तो उनके अनुसार ये जो कामगार हैं ये 2 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और भविष्य में इनके वीज़ा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों ने अपने जिस कौशल और मेहनत से विदेशों में भी उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया, अब उनकी जो मेहनत है वो न सिर्फ उनके परिवारों के जीवन को संवार रही है, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था को भी एक नए पंख दे रही है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इजराइल में जाकर ये देश की मदद भी कर रहे हैं। विदेशों में काम करने के बाद ये श्रमिक अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के चलते दुनिया भर में कई जगहों पर रोजगार के अवसरों का लाभ भी उठा सकेंगे। इसीलिए कहानी निकल कर आ रही है कि आखिर इजराइल और यूपी का कनेक्शन क्या है। यहाँ से श्रमिक 2-3 कारणों से उत्तर प्रदेश से इजराइल जाने को लेकर इच्छुक हैं। पहला, वहाँ पर कम से कम उनको जो 1.37 या करीब करीब मान लें 1.5 लाख से कुछ कम प्रति महीने की आमदनी होती है। दूसरा, इजराइल में इस वक्त हमलों के कारण काम की अधिकता है और ओवर टाइम करके तमाम श्रमिक 2.5 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं, जिससे वो अपने परिवार को
और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं उनको पैसे यहाँ भेजकर। और तीसरा कारण ये है कि इजराइल का पुनर्निर्माण एक तरीके से हो रहा है। हमास के हमलों के बाद से इजराइल में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ऐसे में वहाँ रोज़गार के भी ढेर सारे अवसर हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हमें वो कतारें दिखाई दे रही है जहाँ यूपी के श्रमिक इजराइल जाने को लेकर अपने फॉर्म भर रहे हैं और बहुत जल्द वो इजराइल पहुंचकर उसका पुनर्निर्माण करते भी दिखाई देंगे। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।